भुवन सर, मेरा पीपीटी विजुअल है? यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्त कनेक्ट रहिएगा सारे के सारे लोग, काफी मजा आने वाला है और लास्ट में आपको काफी बेहतरीन चीज बताने वाला हूं जिससे आपको लगे कि यार सच में मजा आ गया। सच बता रहा हूँ, आप अपना आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपने जो भी कहीं ना कहीं दिया होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं को जो अपना टाइम कहीं देता नहीं होगा। बट आज जो आप टाइम देने वाले हो, मैं आपको सिर्फ 40 से 50 मिनट लेने वाला हूँ और आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि यार मैंने गलती कर दिया यहाँ। सच बता रहा हूँ, 1 मिनट के लिए भी आपको नहीं लगेगा कि मैंने गलती कर दिया। आप करोगे नहीं करोगे, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूँ उससे आपको 1 मिनट के लिए भी फील नहीं होगा कि नहीं यार मैंने गलती कर दिया। आपने मूवी देखे गए होंगे, आप घूमने जाते होंगे, आप रिलेटिव में जाते होंगे, फैमिली में जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप डेफिनेटली बोलोगे यार अभी तक कहीं भी जाता था और आज जो गया था, दोनों में कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क। आपने जॉब के लिए तैयारी कर करके थक गए होंगे या फिर जॉब की तैयारी के बारे में सोच सोच के थक गए होंगे। बट मुझे नहीं पता आपको अभी तक क्लियर मिला है कि नहीं मिला, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से सुन लिए तो अपने लाइफ को लेके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाओगे। तो लेके चलता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन, चलो कुछ अलग करते हैं। और डेफिनेटली यार हमारा लाइफ चल रहा है, मुझे पता है सबका लाइफ यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा चाह होगा, हमारा इच्छा होगा अंदर से कि हम लाइफ में कुछ अलग करें। और मुझे पता है आप अलग करने की चाह की वजह से आप कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंट हो। बट अलग करें तो करें क्या? अलग करना तो चाहते हैं, अपना जो फील्ड पकड़ के रखें, अपनी स्टडी, अपना जॉब, अपना बिजनेस जो पकड़ के रखें, उसको छोड़ के भी हम अलग करना चाहते हैं, मुझे पता है। बट कैसे? बहुत सारे लोग को दिमाग में आता तो है, लेकिन जैसे ही हाउ का क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे का क्वेश्चन पूछते हैं, तो दिमाग में एकदम ब्लैंक से हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि कैसे करें। राइट? बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको अगले 40 मिनट में यही बताने वाला हूँ कि हम क्या नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं। राइट? तो लेके चलता हूँ आपको। और सिंपल सी बात है, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब हमें कोई मैंटोर हो, हमें कोई गाइड करने वाला पर्सन हो। अगर हमें कोई मैंटोर ही नहीं मिलेगा, हम गाइड करने वाला ही नहीं मिलेगा, तो शायद हम कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे। राइट? तो कुछ नया करने से पहले, कुछ नया जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा मेंटोर कौन है, हमारा गुरु कौन है, जो हमें बताएगा सिखाएगा। राइट? मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, मेन काम तो इनका है। उनका नाम है सोनू शर्मा सर। मुझे पता है यहाँ पे 95% लोग इनको अच्छे से जानते होंगे, सुनते होंगे, और मेरी तरह आप लोग भी दीवाने होंगे, मुझे पता है। और मुझे लगता है सोनू सर के बारे में मैं जितना बताऊंगा उससे आप ज्यादा बता सकते हो, इस चीज को मैं एग्री कर जाता हूँ। राइट? तो कहीं ना कहीं हमारे गुरु, हमारे मेंटोर सोनू शर्मा सर, जो हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि करना कैसे है। राइट? आज की अगर मैं बात करूँ, सोनू सर तो कहीं ना कहीं यार 90 लाख का फैमिली, यानी कि 9 मिलियन का फैमिली यूट्यूब पे। अगर मैं जाऊँ फेसबुक में तो वहां पे भी 9 मिलियन का फैमिली। अगर मैं जाऊँ इंस्टाग्राम, आप सब चलाते होंगे मुझे पता है, अब वहां पे भी करीबन करीबन 2 मिलियन की फैमिली है। और सबको पता है मिलियन का मतलब क्या होता है, 9 मिलियन का मतलब क्या होता है, 2 मिलियन का मतलब क्या होता है। राइट? तो आज के टाइम में सोनू शर्मा का फैमिली कोई छोटा फैमिली नहीं है, 90 मिलियन, सॉरी 90 लाख का, 90 लाख की फैमिली यूट्यूब पे। और मुझे पता है सारे लोग सुनते ही होंगे, चाहे शॉर्ट में सुनते होंगे, जैसे भी सुनते होंगे, लेकिन सुनते तो जरूर होंगे। राइट? लेकिन लोगों को पता नहीं कि सोनू सर करते क्या है। लोगों को लगता है बस कि यार सोनू शर्मा एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, हमें गाइड करते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं। नहीं दोस्त, ये तो करती है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। सोनू सर आज के टाइम में एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, ट्रेन द ट्रेनर है। इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट ट्रेनर, उनको भी ट्रेन करते हैं कि आप कैसे और बेटर ट्रेन कर सकते हो। एकेडमी सेशन करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं एकेडमी जाते होंगे या फिर सुने होंगे, वहां पे भी जाके सोनू सर एकेडमी सेशन करते हैं। साथ ही साथ लोगों को लाइफ कोच हैं, वो लोगों को सिखाते हैं, गाइड करते हैं कैसे आप अपने लाइफ को जी सकते हो। राइट? और अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में, तो आज कहीं ना कहीं टाटा, महिंद्रा, बजाज, रिलायंस, एचपी जैसे टॉप मोस्ट जितने भी इंडिया में कंपनी है, जितने भी टॉप मोस्ट ब्रांड है, उस कंपनी में जाके सोनू सर सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे आप 100 करोड़, 200 करोड़ का जो टर्नओवर ऑलरेडी कर रखे हो, उसको कैसे 1000 करोड़ में बदल सकते हो। पर तकलीफ की बात है, सिखाने से पहले चार्ज लेते हैं। मैं बता दूं दोस्त, एक एक सेशन का, एक एक घंटे का सेशन का 8 से 9 लाख रुपए फीस लेते हैं, तब जाके वो बताते हैं, सिखाते हैं। बट आप बहुत लकी फील करो दोस्त कि हमें सिखाने बताने के लिए वो 1 रुपया भी नहीं लेते। कॉर्पोरेट में जाते हैं, सिखाते हैं कंपनियों को, टाटा को, महिंद्रा को, एचपी को, रिलायंस को, सिखाते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। उसके लिए वो कहीं ना कहीं 1 घंटे का 8 से 9 लाख रुपए चार्ज करते हो, 2 घंटे का जस्ट डबल, 3 घंटे का फिर उसमें जोड़ दो आप। तो समझ सकते हो इतना फीस लेते हैं कहीं ना कहीं सिखाने के लिए, बताने की। लेकिन उन्होंने एक फैमिली बना रखा है, एक सोसाइटी बना रखा है, जहां पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। और मैं बता दूं, सोसाइटी आज कहीं ना कहीं 1-2 लोगों की नहीं है, वो 9 लाख लोगों की हो चुका है। और उसी सोसाइटी के बारे में, उसी फैमिली के बारे में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। और मैं बता दूं, जो सोसाइटी उन्होंने बनाया, जो फैमिली उन्होंने बनाया, उसी फील्ड में वो पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 21-22 साल से काम कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे उनको हाल ही फिलहाल में नेशनल मंडेला की किताब से नवाजा गया। इसका मतलब ये होता है कि आप उस फील्ड के आप डॉक्टर हो चुके हो।
अगर हम किसी काम को बेटर से बेटर कर रहे हैं, डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, लोगों को ग्रो करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस किताब से नवाजा जाता है। और जिस काम को मैं आपको बताने वाला हूँ, उस काम को सोनू सर पिछले 22 साल से कर रहे हैं दोस्त। मैं बता दूं, अगर मैं अपनी एज की बात करूँ तो मेरा एज 20-21 साल है। मतलब मेरा जितना एज नहीं है उतना तो इनको तजुर्बा इस बिजनेस का। राइट, सोच के देखो, मेरा जितना एज नहीं है उतना इस बिजनेस इनको तजुर्बा है। राइट, तो हाल ही फिलहाल में उनको नेशनल मंडेला किताब से नवाजा गया। आज उस फील्ड का उनको डॉक्टर बोला जाता है। राइट, बट वो काम क्या है, करना क्या है, ये बताने से पहले मैं एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछूंगा, और मुझे लगता है इसका आंसर आपके पास डेफिनेटली होगा। क्योंकि यार आगे मैं बताऊं वो तभी मजा आएगा जब इसका आंसर आप हमें दो। सबसे पहला क्वेश्चन, डू यू हैव एनी ड्रीम? क्या आपके सपने हैं? आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, सपने किसके नहीं होते? मुझे पता है यार, सपने तभी तो यहाँ पे सब लोग कनेक्टेड, तभी तो हाउसफुल हुआ है। पर दूसरा लाइन में ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जो मैं बोल रहा हूँ, डू यू वांट टू फुलफिल एनी एनी कॉस्ट? सपने तो सबके पास होते हैं, सपना तो हर कोई पूरा करना चाहता है, बट क्या उसको हम एनी कॉस्ट फिल करना चाहते हैं? हर किसी का सपना होगा, क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। डू यू वांट टू वेल्दी? पैसा तो हर कोई बना लेता है, पैसा तो हर कोई कमा चाहता है, दौलत बनाना कितने लोग चाहते हैं? मुझे पता है यहाँ पे 100% सबके सब हाँ बोलेंगे, हाँ सर मुझे भी दौलत बनाना है। अगर यहाँ पे बोलूंगा किसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो बोलोगे हाँ सर मुझे चाहिए, मुझे पता है। राइट, अगर मैं आपको बोलूंगा आप अपने लाइफ में हैप्पी होना चाहते हो, आप एनी टाइम खुश होना चाहते हो, आप अपने टाइम को फुल्ली स्पेंड करना चाहते हो कहीं भी अपनी मर्जी से, तो हर कोई इंसान का एक ही जवाब रहेगा, हाँ सर हाँ। अब कुछ लोग ऐसे भी हो रहे हैं यार, जल्दी बता दे। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था मुझे भी बोला जा रहा था कि तेरे ड्रीम है, मैंने बोला यार ड्रीम भर भर के, बस तू बता कि पूरा कैसे होगा, बस आप बता तो दो कि करना क्या है। राइट, तो बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ थोड़ा सा काइंड ऑफ ड्रीम, कि ड्रीम किस टाइप से होते हैं। बहुत सारे लोगों को ड्रीम होंगे लग्जरी गाड़ी का, BMW, ऑडी, मर्सिडीज। बहुत सारे लोगों को घर का होगा, बहुत सारे लोगों को घूमने का मन करता होगा, किसी को गोवा जाने का मन करता हो, तो किसी का किसी कहीं और कहीं और, अपने अकॉर्डिंग हर किसी का कहीं ना कहीं घूमने का शौक रहता है। बहुत सारे लोगों का रहता है कि नहीं यार मेरे अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, फिर मेरे घर में इतने पैसा होना चाहिए कि मैं इंजॉय कर सको अपनी लाइफ को। बहुत सारे लोग यहाँ पे फैमिली वाले भी होंगे जो अपने ड्रीम देखते होंगे अपने बच्चे के लिए, कि मेरे बच्चे को मैं अच्छे से पढ़ाई कराऊं, या फिर वो अपने लिए ड्रीम देखते हैं यार मैं अपना पढ़ाई अच्छे से अच्छे जगह पे जाके करूँ। बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को लेकर प्लान करते थे यार मैं काम करूँ या ना करूँ, फिर भी पैसा के लेके फ्यूचर में टेंशन ना हो। ऐसे बहुत सारे ड्रीम अलग अलग टाइप से आपके पास होंगे। राइट, बट क्या ये ड्रीम पूरे हो सकते हैं जो आप काम कर रहे हो, जिस फील्ड पे आप जाना चाहते हो, जिस फील्ड के लिए आप मेहनत कर रहे हो, या फिर आप जिस फील्ड पे हो, क्या लगता है वो उस फील्ड पे आप ये सारे सपने पूरा कर सकते हो? अगर आपको हाँ या ना में रिप्लाई चाहिए तो आप देख लो, जो आप काम करना चाहते हो उस काम को और भी लोग कर रहे होंगे। अगर उसने आपके सपने को पूरे कर लिए होंगे तो डेफिनेटली आपका भी पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता भी देता हूँ, देखिए यार हम काम क्या करते हैं, जॉब। क्योंकि मुझे तो यही सुनाई देता है हर बार कि प्रिंस भाई अच्छे से पढ़ाई कर ले, बेटा अच्छे से पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी लग जाएगी। मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया, 10वीं में था तब भी यही बताया गया, 12वीं में था तब भी यही बताया, कॉलेज फाइनल ईयर में था तब भी यही बोला गया था कि प्रिंस कुछ भी हो जाए बस टॉप कर लियो। और मैंने हर बार टॉप किया, पता नहीं आज लाइफ सेट हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब ये दोस्त कि हमें सपने तो दिखा दिए जाते हैं कि बस एक बार ये कर ले वो कर ले तेरा जॉब लग जाएगा, और जॉब का हाल मार्केट में क्या आप सबको पता है। लेकिन जैसे तैसे हम जॉब कर भी लेते हैं, जैसे तैसे हम कोई काम शुरू कर भी लेते हैं, लेकिन होता क्या है दोस्त, हमारा जो इनकम का सर्कल आप देख रहे हो कितना छोटा है। बट जैसे उसको हम खर्च करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा खर्च हो जाता है, आप सबको पता है। रेंट देना है, कार की ईएमआई देना है, हाउस की ईएमआई देना है, पढ़ाई बच्चे को पढ़ाई करना है, डॉक्टरी के पास जाना है, डॉक्टर को इलाज करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, डिश टीवी का रिचार्ज करना है, गैस का रिचार्ज करना है, थोड़ा मोड़ा सेविंग भी करना है, बर्थडे पार्टी भी जाना है, दोस्तों को उसके साथ पार्टी करना है। वो पता नहीं कमा दे तो इतना छोटा सा है, देख लो सर्कल कितना छोटा है। हमारे कमाने का जो इनकम का सर्कल है बहुत छोटा है, लेकिन जैसे उसको एक्सपेंड करने जाते हैं, खर्च करने जाते हैं, तो कितना बड़ा हो जाता है। और ये आप उन लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं पर्सनली फील किया होगा, या फिर अपनी फैमिली में किसी को देखे होंगे, या फिर भैया हो सकता है, चाचा हो सकता है, इवन पापा को भी देखते हैं हम। राइट, तो यार हम देख रहे हैं लग्जरी गाड़ी, हम देख रहे हैं लग्जरी हाउस, लेकिन हमारा इनकम का सर्कल क्या है और हम कहीं ना कहीं एक्सपेंड कितना कर रहे हैं। राइट, और हम काम किस चीज के लिए करते हैं? हम तीन चीज के लिए काम करते हैं, पहला तो पैसा, दूसरा टाइम, और तीसरा मतलब एलिमेंट की अगर हम भी वर्क किस चीज के लिए काम करते हैं, तो टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। हर कोई चाहता है कि यार मेरे पास पैसा हो, हर कोई चाहता है कि मेरे पास टाइम ही टाइम हो, हर कोई चाहता है कि मेरे पास मतलब फ्यूचर को लेकर टेंशन ना हो, एकदम सिक्योरिटी बना रहे, एकदम सुरक्षा सुरक्षित रहो। हर किसी का डिमांड रहता है, हर किसी का यही चाह। बट क्या लगता है हम जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, फिर जिस फील्ड में है वहां पे पॉसिबल है? तो जॉब आता है नहीं। अब सबको पता है यार, हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो सबसे पहले एक ऑनर होता है, या फिर आप एक बड़ा पोस्ट में भी नाम ले सकते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब में तो वहाँ पे भी एक बड़ा पोस्ट होता है, अगर आप बिजनेस में जाओगे तो वहाँ पे भी एक बड़ा सा ऑनर होता है। फिर उसके नीचे थोड़ा से हेड वेट रहते हैं। अगर आप कॉलेज में भी जाते हो तो सबसे पहले आपको एमडी मिलेंगे, एमडी के नीचे फिर आपको हर एक जगह पे पोस्ट मिलेगा। और सब किसी का अलग अलग कंडीशन होता है। आप देख के सोचो, आपका जो कहना चाहिए
लेवल है वो आप ऑनर बेस्ड में, तो जब ऑनर हो गए ना तो किसी भी फील्ड में, किसी फील्ड में हाईएस्ट लेवल में हो गए, तभी जाके कहीं ना कहीं आप टाइम, मनी और सिक्योरिटी एंजॉय कर पाओगे। लेकिन थोड़ा से अपर में हो तो कहीं ना कहीं टाइम और सिक्योरिटी चला जाता है, लेकिन जैसे मिडिल में आते हो तो तीनों चले जाते हैं दोस्त। लेकिन लोअर में हो तो ना पैसा होता है ना सिक्योरिटी होता है, टाइम तो होता ही होता है लेकिन पैसा और मनी होता नहीं है, राइट। और कहीं ना कहीं हम नया शुरू भी नहीं करना चाहते, हम इसी में खुश रहते हैं, हम कुछ नया सोच नहीं पाते, उसका भी एक तकलीफ है। सबको पता है बिजनेस में ज्यादा पैसा है, सबको पता है बिजनेस में पैसा ही पैसा है, लेकिन हम करते नहीं। हम कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में उलझे रहते हैं। कोई अपर मैनेजमेंट में रहता है, कोई लोअर मैनेजमेंट में रहता है, तो कोई मिडिल में चला जाता है, तो कोई ऑनर भी रहता है, लेकिन हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते, कुछ नया करने का डिसीजन नहीं ले पाते। उसका भी एक रीजन है, वो रीजन ये सिंपल से चार चीजें जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं कुछ नया सोच नहीं पाते। 95% लोग तो सोचते ही नहीं। पहला है मनी। कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं पैसा। अगर पैसा ही नहीं है तो फिर कैसे कुछ नया करने का सोचेंगे। बहुत सारे लोग के पास पैसा तो होता है लेकिन उन लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, लॉस लेना नहीं चाहते, जिसके चल के पैसा को पैसा मतलब अपने घर पे रख लेते हैं। दूसरा रिक्स हो गया। तीसरा आता है नॉलेज। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे हमारे बीच में जो बोलेंगे नहीं प्रिंस भाई मेरे पास पैसा बहुत है, रिक्स लेने के लिए पूरा रेडी हूँ, लेकिन तकलीफ की बात है कि नॉलेज ही नहीं कि मैं लगाऊं तो लगाऊं कैसे और कहाँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे अरे प्रिंस भाई पता है पैसा भी है, रिस्क भी ले लूंगा, नॉलेज भी है, तकलीफ की बात यह है कि जो मैं काम कर उसको छोड़ नहीं सकता और उसको छोड़े बिना मैं टाइम दे नहीं सकता। यानी कि मैक्सिमम लोग को टाइम का भी इशू रहता है। ये चार रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कुछ अलग नहीं कर पाते, कुछ अलग सोच भी नहीं पाते। बट आप बहुत लक्की फील करो दोस्त, बहुत ब्लेस फील करो अपने आप को, जो मैं प्लेटफॉर्म देने वाला हूँ, जिस प्लेटफॉर्म में पिछले 22 साल से शुरू से काम कर रहे हैं, जिसमें हमें गाइड करते सिखाते हैं बताते हैं, उसके लिए ना एज मैटर करता है, ना क्वालिफिकेशन मैटर करता है, ना कास्ट मैटर करता है, ना कलर मैटर करता है, इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही नहीं, जीरो कॉस्ट। आप नील बोल सकते हो जीरो की जगह। एक्सपीरियंस की तो जरूरत ही नहीं है। आप सबको पता है हम कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ फील्ड में काम करना चाहेंगे तो उस फील्ड का हमें स्टडी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाके हम कहीं ना कहीं काम कर पाते हैं। लेकिन जो मैं काम बताने वाला हूँ, जो काम मैं करता हूँ, जिस काम को तुमसे पिछले 22 साल से कर रहे हैं, उस काम के लिए सारी चीजें जरूरत ही नहीं पड़ता। और उस काम का नाम है दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे पता है इतना टाइम से सब ध्यान से सुन रहे थे, 100 के 100 थे, अब धीरे धीरे संख्या कम होने लगेगा। अब लोगों के दिमाग में चलेगा यार यही सुनना बाकी था, यही काम बताना था, देखो 99 भी हो गया। तो दोस्त मैं चाहता हूँ, आपने मुझे 5-10 मिनट तो सुन लिया, मैं चाहता हूँ बस अगले 5 मिनट और सुन ले। मैंने पहले ही बोला था आपका 7:40 तक टाइम लूंगा, 7:30 हो चुका है, 10 मिनट और टाइम बचा है, बस 10 मिनट आप सुन लो। आपने जो भी सुना होगा दोस्त, जो भी गीता ज्ञान रखे होंगे अपने पास, मुझे पता है वो आप कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन बेस में रखेंगे, नॉलेज बेस में होगा ही नहीं। और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों अलग अलग चीजें। एग्जाम्पल के रूप में मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूँ, सबको पता होगा दिल्ली के अंदर इंडिया गेट, लेकिन वो तब तक इन्फॉर्मेशन रहेगा जब तक आप सुने हो। लेकिन जिस दिन आप विजिट करके आते हो ना, जब तक उसको घूम के नहीं आते हो इंडिया गेट को, तब तक वो आपके नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होता। कहने का मतलब ये आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर सुना है, किया नहीं है, तो सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन लिया है। नॉलेज तब मिलेगा जब आप कहीं उसके अंदर घुसोगे। और मैं कहीं ना कहीं इसको पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ आपको कि है क्या। तो लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कहीं ना कहीं अगर हमें जज करना है करे कि ना करें, करने लायक है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रूव करता है हमारे टर्नओवर। और आप देख पा रहे हो 2009 से लेकर 17 तक के टर्नओवर अगर आप कंपेयर करो, तो हर साल डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम क्या कर रहे हैं, टर्नओवर बेस पे ग्रो कर रहे हैं। और आपकी नॉलेज से बता दूं, जहां लॉकडाउन में पूरा दुनिया बंद था, वहां पे ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा था। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, मैं 1.5 साल पुराना इंसान बता रहा हूँ, 2 साल पुराना इंसान बता रहा हूँ। तो 1.5 साल 2 साल के अंदर कोविड-19 ही था। कहने का मतलब ये दोस्त, जहां पे पूरा दुनिया बंद था, वहीं पे मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, राइट। साथ ही साथ एक टाइम था जहां पे हम अपने चाचा चौधरी अड़ोसी पड़ोसी से सुना करते थे, व्हाट्सएप में सुना करते थे कि यार ये ऐसा है वैसा है, मत करो, ये करो वो करो। लेकिन आज कहीं ना कहीं भारत सरकार कॉलेज के अंदर पढ़ा के बता रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या, करे कि ना करे, क्यों करे, मतलब सिलेबस में ऐड है। तो आज के टाइम में अगर आप बीकॉम कर रहे हो, आप कॉमर्स में हो, या फिर आप बी फार्मेसी कर रहे हो, या फिर एमबीए में भी होंगे, तो वहां पे भी आपको इसका चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, राइट। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा केपीएमजी। आप सबको पता होगा यार, हर एक फील्ड में ना कोई एक संस्था होता है जो सर्वे करके बताता है कि ये अच्छा है कि नहीं, कौन सा सही है, कौन सा क्या, राइट। तो केपीएमजी इंडिया का एक ऑडिट कंपनी जो सर्वे करके बताया हमें कि ये 2012-13 में 72 बिलियन का बिजनेस किया था, और इस बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में 645 बिलियन का बिजनेस कर सकता है, राइट। बट इन्होंने तारीफ की, इन्होंने बताया डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर।
तो बहुत सारे लोगों को वापस क्वेश्चन किया, सर आपने बता तो दिया कि आज के टाइम में सबसे पावरफुल, सबसे फास्ट एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग है, हम एक्सेप्ट करते हैं, बट बहुत सारी कंपनी है इंडिया। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 400 से प्लस कंपनी है, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो पता नहीं कितने हजार कंपनियां होंगी, राइट। तो इन्होंने बताया टॉप 100 कंपनियों को लिस्ट, बोला कि ये टॉप 100 कंपनी है जो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं और अब तक का बेस्ट कंपनी है। तो आप इस टॉप 100 की किसी भी कंपनी में कहीं भी जाके आप काम शुरू कर सकते हो। पर मैं आपके नॉलेज से बता दूं दोस्त, 99 कंपनियां अदर कंट्री का था, सिर्फ एक कंपनी था जो इंडिया का था। आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो, और उस कंपनी का नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में आपको अगले 5 मिनट में बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वेस्टिज के बारे में, तो वेस्टिज का विजन है दोस्त, लोगों को, इंडिया का हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, क्योंकि इंडिया में नहीं, आज के टाइम में 8 अदर कंट्री में भी ओपन हो चुका है। तो कंपनी का विजन है लोगों को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिलाना, यानी कि पैसे की आजादी। मुझे पता है सबके पास पैसे होंगे, हर किसी के पास पैसे होते ही हैं, लेकिन पैसे की आजादी नहीं होती। कुछ भी खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, कुछ भी नया ऑर्डर करने से पहले 5 बार सोचना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ता है, करे कि ना करे, सामान महंगा पड़ जाएगा। कंपेयर करके देखते हैं, अमेजोन में कितना मिल रहा है, फ्लिपकार्ट में कितना मिल रहा है, मीशो में कितना मिल रहा है, ये हमारा हाल। इसका मतलब सिंपल से हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अभी भी नहीं है। अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड की, या फिर मैं बात करूं प्रोफाइल का, तो मैं आपके नॉलेज से बता दूं दोस्त, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2 जून 2004 को, यानी कि 18 साल पुरानी कंपनी। और सबको पता है यार, अगर हमें डॉक्टर के पास जाना इलाज करवाने के लिए, तो हर कोई उसी इंसान के पास जाना चाहिए जो 5 साल 10 साल पुराना डॉक्टर है। अगर आज कुछ पुलिस केस में फंस जाएंगे तो हम उस वकील के पास जाना चाहेंगे जो पुराना वकील होगा। उस वकील के पास बिल्कुल नहीं जाएगा कोई भी इंसान जो कल ही LLB पास आउट करके निकला हो और अपना सर्टिफिकेट लिया होगा कहीं ना कहीं वकालत करने के लिए। कहना क्या चाहता हूँ दोस्त, हर कोई इंसान जब भी कहीं जाता है, जब भी कुछ नया एडवाइस लेना चाहता है, जब भी कोई नया शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें ढूंढता है। तो आपके नॉलेज से बता दूं, कंपनी 18 साल पुरानी है, आजकल की अभी कंपनी नहीं। अगर मैं बात करूं ब्रांच ऑफिस की, तो आप मुझे जिस भी जिले से सुन रहे हो, आप मुझे जिस भी राज्य से सुन रहे हो, मुझे पता है ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड है, कुछ लोग ऐसे भी, मैं भी इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो आपके नॉलेज से बता दूं, आप मुझे जिस भी जिले में सुन रहे हो, वहां पे आपको हमारा ऑफिस देखने को मिल जाएगा। और वेस्टिज सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के साथ साथ 8 अदर कंट्री में भी ओपन हो चुका है। नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, अफ्रीका जैसे भी कंट्री में ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, यानी कि घर बैठे बैठे आप अदर कंट्री में भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। साथ ही साथ आपके नॉलेज से बता दो दोस्त, प्रिंस जैसा और पहला इंसान नहीं जो वेस्टिज कर रहे हैं, या फिर आप पहले इंसान नहीं जो सुन रहे हो और आने वाले टाइम में करोगे। आपसे और हमसे पहले ऑलरेडी 2.5-2 करोड़ लोग वेस्टिज स्टार्ट कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ रैंकिंग को लेके, तो आज 2018 से अब तक हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी, अगर मैं बात करूँ विश्व में, तो टॉप 30 रैंक था, और आज के टाइम में हम कहीं ना कहीं यार विश्व के टॉप 30 में आ रहे हैं। तो सोच के देखो हमारा क्या मतलब ग्रोथ होगा, राइट। ये तो है कंपनी का प्रोफाइल। अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी डील करती है FMCG प्रोडक्ट्स पे, पर्सनल केयर पे, होम केयर पे, ओरल केयर। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो दोस्त, आप गुड मॉर्निंग से लेकर तक जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो, वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपने बहुत सारे नाम सुना होगा, ब्रांड सुना होगा, राइट। सेम वैसे ही वेस्टीज एक अपने आप में ब्रांड है, और यहाँ पे आपको वो हर सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का प्रोडक्ट जो आप यूज करते हो, चाहे वो आपका हेयर ऑयल हो, कुकिंग ऑयल हो, शैम्पू, डिओ हो, फेस वॉश हो, चाहे काजल, लिपस्टिक, मस्करा, नेल पॉलिश, जो भी आप यूज करते होंगे वो सारे यहाँ से मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपने एक नया वर्ड सुना होगा, वो भी कोविड-19 में, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट। आपने बार बार सुना, वो सप्लीमेंट खा लो, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, आपको कोविड-19 का हुआ तो जल्दी रिकवर हो जाओगे, ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा, राइट। तो हमारे पास सप्लीमेंट भी है जिससे आप अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हो। साथ ही साथ एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, वो एयर प्यूरीफायर, राइट। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं एयर को प्यूरीफायर करता है, एयर को पूरा साफ करता है। आप बोलोगे सर हम तो जिस एरिया में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां पे वायु प्रदूषण है ही नहीं, तो एक मशीन लेके चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं दोस्त, आज महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे दिल्ली हॉस्पिटल हो, चाहे इवन काशी, आपने सुना होगा काशी मंदिर, काशीपुर आपने सुना होगा, वहां पे भी मंदिरों में एयर प्यूरीफायर लगना शुरू हो गया। आप सोच सकते हो मंदिरों के अंदर लग रहा है एयर प्यूरीफायर। अगर मैं एक और ही प्रोडक्ट हमारे पास है जिसको बोलते हैं वाटर प्यूरीफायर, और मैं आरओ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आरओ से कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उस पर्सन को बिल्कुल पूछिएगा जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, क्योंकि इसके बारे में बताने जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब उस जगह पे आ चुके हैं दोस्त जिसको आप जानने के लिए बैठे हो। मुझे पता है यहाँ पे सर को यही जानना चाहता है कि यार पैसा कैसे आएगा, राइट। तो सिंपल सी बात है दोस्त, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे काम किए होंगे और बहुत सारे काम करते ही रहोगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपने अपना ना नाम बना पाया होगा ना पैसा बना पाया होगा, राइट। यहाँ पे हर कोई सिंगिंग करता होगा, टाइम पास वाला हो चाहे अच्छी लेवल पे हो, हर कोई डांस करता होगा चाहे जैसे भी करो, हर कोई क्रिकेट खेला होगा या फिर खेलता भी होगा, लेकिन आज तक हमने कोई पैसा बनाया क्या, गाना गा के, डांस करके, या फिर क्रिकेट खेल के? तो जॉब आएगा हर किसी का नहीं।
पता है क्यों? क्योंकि हमने जो काम किया उसको ना किसी सिस्टम के साथ किया था, ना कभी हमने प्रोफेशनल तरीके से किया था। कहने का मतलब ये दोस्त, हमें ये दो काम बताने वाले हैं जो आप बचपन से कर रहे हो, लेकिन आज तक उसके लिए ना आपने कोई सिस्टम पकड़ा, ना उस काम को कभी प्रोफेशनल तरीके से किया। लेकिन वो दो काम जो आप बचपन से कर रहे हो और पूरे लाइफ करने वाले हो, अगर वही दो काम एक सिस्टम के साथ करने लग जाओ, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, तो आप उसी दो काम से पैसे बना सकते हो। सिस्टम का नाम ऑलरेडी मैंने बता रखा है, नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज है। अगर मैं बात करूँ काम, तो पहला काम है परचेसिंग। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने मोबाइल खरीदा होगा, सिम खरीदा होगा, रिचार्ज किया होगा, तो कहीं ना कहीं खरीदा ही तो है। यहाँ पे सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठे मेरी तरह स्मार्ट लग रहे हैं, सबने कुछ ना कुछ कपड़ा वपड़ा कहीं ना कहीं से खरीदा ही होगा। तो पहला काम हम क्या करते हैं? करते ही हैं। सेकेंड काम प्रमोशन। सोच के देखो, आप जब भी कुछ नया लेते हो तो कहीं ना कहीं किसी के कहने पे लेते हो, और जब आप लेते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने को बताते भी हो, यार मैं ये दुकान गया था, ये मार्केट गया था, ये कॉलेज गया था, यहाँ गया था, वो अच्छा है, ये अच्छा है। सही है? तो मैं दो काम कुछ नया तो नहीं बोल रहा हूँ ना, आप ये काम बचपन से कर रहे हो और पूरे लाइफ करने वाले हो। अब इसी दो काम से आप पैसे बना सकते हो, इसी दो काम से आप कहीं ना कहीं। अब पहला काम लेके चलते हैं। पहला काम मैंने बोला था परचेसिंग। तो परचेसिंग हम कहाँ करते हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बिग बास्केट, डी मार्ट, बिग बाजार, यही सब में करते हैं। अगर हम विलेज से बिलोंग करते हैं तो आसपास जो भी किराना दुकान मिल जाए वहां से जाके शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग में करते ही क्या है होंगे? टी, कॉफी, वॉशिंग पाउडर, डिश वॉश, शैम्पू, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, यही सब चीज। अगर जितना जितना फैमिली, मतलब फैमिली मेंबर पे डिपेंड करता है कि हमारा महीने का खर्चा कितना होता है। लेकिन मुझे पता है मिनिमम तो हर किसी के फैमिली में 3 से 4 हज़ार रुपये आराम से चला जाता है। अगर मैं खुद की फैमिली की बात करूँ तो मेरा फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं मुझे लेके, और हम आराम से 3 से 4 हज़ार रुपये का सामान ले लेते हैं। यही 3 से 4 हज़ार का सामान अगर आप वेस्टिज से लेने लगते हो दोस्त, तो आप यहीं से अपने अच्छा खासा बचत कर सकते हो, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। और वो क्या है, ध्यान से सुनेगा दोस्त, मैं बता दूं, एक दो तीन नहीं, आपको मैं 6 तरीके बताने वाला हूं जो शॉपिंग करके लेने वाले हो यहाँ से। सबसे पहला है रिटेल बेनिफिट। आपको यहाँ जब प्रोडक्ट परचेस करने आओगे तो आपको एमआरपी से 10 से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सोच के देखो, आपने 10, या फिर 10 बोलता हूँ, 10 हज़ार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सोच के देखो, आपने 3 हज़ार रुपये का सामान खरीदा और 3 हज़ार में आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 3 हज़ार का सामान हमें कितना पड़ जाएगा? कहीं ना कहीं 2700 रुपये। आज तक कभी हुआ था? तो हर किसी का जवाब आएगा नहीं, आज तक तो नहीं हुआ था। दूसरा, स्कीम फंड। आपको 10% का सामान फ्री में दिया जाएगा। आज तक कभी ऐसा हुआ कि आप किसी शर्मा जी, गुप्ता जी, लाला जी के यहाँ दुकान में गए और आपको बोला गया, यार प्रिंस तेरा ना बिल बना 3 हज़ार रुपये का, एक काम कर 300 का सामान फ्री ले जा? आज तक कभी हुआ है? जवाब सबका आ रहा होगा नहीं। थर्ड बेनिफिट है, मेरा फेवरेट है और आपका भी फेवरेट बन जाएगा डेफिनेटली, वो है कंसिस्टेंसी बेनिफिट, सीएनसी बेनिफिट। इनका कहने का मतलब ये है, इस ऑफर का मतलब ये है, अगर आप 3 हज़ार का शॉपिंग 4 महीना कंटिन्यू कर लेते, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना आपने कंटिन्यू कर लिया, तो 5वें महीने आपको 2500 का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब मुझे पता है आप जो सामान खरीद रहे हो, जो बिल आपका बनता है वो हर महीने बनता है, और आप हर महीने खरीद के लाते हो, लेकिन आज तक किसी दुकानदार ने आपको ये नहीं बोला होगा कि यार तू 5 महीने से ले रहे, इस महीने कुछ फ्री ले जा, 6 महीने से ले जा, 7 महीने से ले जा, किसी भी महीने के बाद भी आपको फ्री ले जाने की बात किए ही नहीं होंगे, ना करेंगे। बट यहाँ पे आपको 5वें महीने 2500 का सामान फ्री मिलता है, साथ ही साथ कैशबैक। आपको 5 से 11% का कैशबैक भी मिलता है। साथ ही साथ रिटर्न पॉलिसी, यानी कि मनी बैक गारंटी। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे तो आप 30 डेज के अंदर रिटर्न कर दो, डेफिनेटली रिटर्न हो जाता है। और मैं आपके नॉलेज से बता दूं, आज तक ऐसा कोई केस बना ही नहीं कि कोई रिटर्न किया हो। क्यों? क्योंकि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है यार। आज इंडिया में नहीं, इंडिया के साथ साथ 8 अदर कंट्री में चल रही है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका लेवल इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं रहा। ठीक है? साथ ही साथ लक्की ड्रॉ, हर महीने कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ लक्की ड्रॉ निकलती, कभी टीवी, कभी लैपटॉप, कभी बाइक, कभी कार, तो कभी गोवा टूर, तो कभी कहीं और टूर। तो हर महीने लक्की ड्रॉ निकलती है जहां पे आप शॉपिंग करके इस कॉन्टेस्ट को अचीव कर सकते हो। तो ये 6 बेनिफिट है जो एज अ कस्टमर सिर्फ शॉपिंग करके ले सकते हो। और दूसरा काम मैंने बोला था प्रमोशन, जो आज के टाइम में हर कोई करता है। चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आलिया भट्ट हो, कोई भी सेलिब्रिटी को ले लो, चाहे किसी भी क्रिकेटर को ले लो, किसी भी अलग फील्ड के स्पोर्टमैन को ले लो, हर कोई यही करता है प्रमोशन। किसी न किसी ब्रांड, किसी न किसी प्रोडक्ट को प्रमोट ही कर रहे होते हैं। सेम हम भी करते तो हैं, लेकिन आज तक हमें कुछ मिलता नहीं है। हम प्रमोट भी करते हैं, साथ ही साथ जो आप कंपनी देख रहे हो आज, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन, अडानी हो, क्लोजअप हो, टाटा टी, ये सारे प्रोडक्ट, ये सारे ब्रांड के हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। सही है? इसका मतलब ये है कि हम इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम भी किसी न किसी के नेटवर्क में हैं। पहला काम तो करते ही करते हैं प्रमोशन, दूसरा हम किसी न किसी के नेटवर्क में भी हैं। अगर आप जियो का सिम यूज करते हो, यानी कि आप जियो के नेटवर्क में आते हो। अगर आप किसान कैचअप खाते हो तो आप किसान कैचअप के नेटवर्क में आते हो। अगर आप कहीं ना कहीं क्लोजअप यूज करते हो तो आप कहीं ना कहीं क्लोजअप के नेटवर्क में आते हो। कहने का मतलब ये है मेरा दोस्त, कि आज जिस भी कंपनी का नाम सुनोगे, हर एक कंपनी के पास नेटवर्क है, और उसी नेटवर्क से आज वो पैसे बना रहे हैं। लेकिन जब जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपके नेटवर्क हैं?
या फिर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे आप अपना नेटवर्क बना सकते हो? तो हर किसी का जवाब आएगा नहीं, नहीं है, हमारे पास तो कोई सिस्टम नहीं है। बट कहीं ना कहीं वेस्टेज तो हमें वही दे रही है ना, हमें तो एक सिस्टम ही दे रही है ना जहां से हम अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। आप बोलोगे सर नेटवर्क तो बना लेंगे, वैसे भी हम नेटवर्क में है और नेटवर्क बनाना हमें तो आता ही है, बना तो लेंगे, लेकिन इससे क्या होगा? तो दोस्त इससे वो होने वाला है जो आप कहीं ना कहीं सोच भी नहीं सकते। आपने सुना होगा 7 अजूबा के नाम, अगर दुनिया में 8वां अजूबा का नाम दिया जाएगा तो आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट्स। तो यहाँ पे वो प्रॉफिट मिलता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू प्रॉफिट लेते। तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप सोच के देखो, आप आज प्रिंस जायसवाल को सुने, आपका जो भी डाउट था अपने दोस्त से क्लियर किया, आईडी लगाया, शॉपिंग कर दिया, ठीक है, पहले महीने में आपने 3,000 रुपए का शॉपिंग के लिए जो कहीं ना कहीं से करती थी, आपको कैशबैक के रूप में आ गए 90 रुपए, ठीक है, पहले महीने का काम खत्म। अब दूसरे महीने गया, आपने क्या किया, 2 पड़ोसी को बता दिए, 2 रिश्तेदार को बता दिए और 2 स्कूल या कॉलेज फ्रेंड को बता दिए, यार मैं ऐसा ऐसा काम शुरू किया था, आप भी शॉपिंग कर लो, और मुझे पता है आपका दोस्ती रिश्तेदारी इतना अच्छा होगा कि आपके कहने पे तो कर ही लेगा। तो सोच के देखो, आपके पहले में सेकंड मंथ में 6 लोग ने शॉपिंग कर लिया 3,000 का, और आपका बिजनेस हो गया 18,000 रुपए, और आपको जो कैशबैक आ गया वो आ गया 800-900 रुपए, 800-900 रुपए। आप बोलोगे सर 800-900 रुपए में हमारी क्या जिंदगी होगी, हम क्या नया कर रहे हैं? मैंने पहले ही बोला 8वां अजूबा का नाम दिया था कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो लेके चलता हूँ आपको थर्ड माइंड में, और थर्ड माइंड में क्या हुआ दोस्तों, 6 लोग, उनका भी तो पड़ोसी रिश्तेदार होगा, तो 6 लोग ने क्या किया, उन्होंने भी 6 को बता दिया, 6 छक्का 36 का टीम बना, बिजनेस हो गया 1,08,000। जो आपको कैशबैक आ गया, जो आपको इनकम आ गया, वो आ गया 5 से 6 हजार रुपए। सोच के देखो, एज अ हाउस वाइफ, सोच के देखो एज अ स्टूडेंट, सोच के देखो एज अ एम्प्लॉय, पार्ट टाइम में अगर आप 5-6 हजार रुपए कमाने लग जाओ, सोच के देखो। सोचने में क्या जाता है, सोच के तो देखो। अरे पूरा भी होता है, लोग कर भी रहे, आगे बताऊंगा भी आपको, ठीक है। हम चले गए फोर्थ मंथ में, अब वो 36 जो नया बना था उन्होंने भी अपने 6 को बताया, और हमारा जो टीम साइज हो गया वो हो गया 216 का। बिजनेस जो हमने देखते देखते कर गए वो कहीं ना कहीं 6.5 लाख रुपए का। सही है। अगर मैं बात करूं इनकम का, तो जो इनकम आता है दोस्त वो आता है हमें कहीं ना कहीं 35 से 40 हजार के आसपास। अब कितने लोगों को लगता है कि नहीं हम कुछ अलग कर रहे हैं, अब तो जिंदगी बदल जाएगी? मुझे लगता है हर किसी का यहाँ एक ही आंसर होगा, हाँ अब तो बदल ही जाएगी, राइट। लेके चलता हूँ 5वें महीने, 5वें महीने तो बहुत खतरनाक बवाल हो जाते हैं, लेकिन तकलीफ की बात है लोग टिकते ही नहीं 5-6 महीने के आते आते। शायद ये 5वें महीने 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन लोग टिक ही नहीं पाते। मैं बोलता हूँ 5 महीने की जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शायद तो 5 साल भी लग जाते हैं। तो लगने तो दोस्त, टिकने में क्या दिक्कत है? सोच के देखो, आप 5-6 महीने में गए और आपका टीम बना 1296 का, और आपका बिजनेस हुआ मोटा मोटा 40 लाख रुपए का, और आपको दोस्त पे आउट जो आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख रुपए। अब अपने गांव को एक बार ध्यान से मुड़ के देखो कि हमारे गांव में कितने लाख लोग हैं जो 2 लाख कमाते हैं, हमारे सिटी में कितने लोग हैं जो 2 लाख कमाते हैं, हमारे राज्य में कितने लोग हैं जो 2 लाख कमाते हैं। मुझे लगता है मुट्ठी में नहीं आएगा। मुट्ठी में नहीं आने का मतलब ये है कि 2 4 लोग मिलेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ लोगे मुट्ठी में आ जाएगा। सही है। अब एक बार पता जरूर करना दोस्त कि आपके गांव में, आपकी सिटी में, आपके विलेज में, आपके राज्य में कितने लोग हैं जो 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है 1-2 लोग ही नाम मिलेंगे, राइट। अगर मैं अपने खुद के घर की बात करूं तो मेरे घर में 4 लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में, उन चारों को इनकम मिला के हमारे घर में आते 1,30,000 रुपए, मतलब 4 का इनकम 1,30,000 है हमारे घर में। बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 2 लाख रुपए महीने का अपने दम पे अकेले, राइट। आगे लेके चलता हूँ, और कुछ बेनिफिट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इस बिजनेस में आते हो तो पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पे 10 टाइप से इनकम मिलता है। पहला है रिटेल प्रॉफिट, जो कहीं ना कहीं आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू बता रहा था, ये उसी के बेस पे कैलकुलेट होता है। परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, डायरेक्टर बोनस, ऐसे ही करके आपको 10 प्रकार का इनकम मिलता है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप बोनस, ये सबसे बड़ा इनकम इस वेस्टीज का। हमारे कंपनी के अंदर एक पर्सन है सिद्धार्थ सिंह, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे एशिया का टॉप अनर, तो उनका नाम आएगा, जो यहाँ से महीने का 1.5 करोड़ के आसपास कमा रहे हैं, राइट। उनका सबसे बड़ा इनकम आता है लीडरशिप। तो ये इनकम है जो आप कहीं ना कहीं बिजनेस अर्न करते हो। साथ लाइफ स्टाइल बोनस के लिए भी आपको 3 तरह से इनकम मिलता है। ट्रेवल फंड, घूमने का भी अगर आप शौकीन हो तो आपको घूमने का पैसा मिलता है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है। कार फंड भी आता है यहाँ से। अब घूमने तो चले गए, घूमने के लिए कार तो चाहिए, कब तक हम लोकल ट्रेन या फिर लोकल बस का यूज करेंगे? तो यहाँ से कार फंड भी मिलता है। अब कार तो मिल गया, कार को पार्किंग करने के लिए घर भी तो चाहिए, तो यहाँ पे आपको हाउस फंड भी मिलता है, राइट। अब हाउस तो मिलेगा, हाउस को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ इनकम चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको इलाइट क्लब बोनस भी मिलता है, यानी कि आपको यहाँ से 10 प्रकार का अर्निंग करने का मौका मिलता है, राइट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल से समझा, आपको और एग्जाम्पल दूंगा। अब करना क्या है दोस्त, करना सिंपल से आपको जिस भी पर्सन इस मीटिंग का लिंक दिया उसको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का फोटो दे दो, वो आईडी लगा देगा। जैसी आईडी लगता है आपको, सबसे पहला काम है वेस्टीज ऐप को इंस्टॉल करना, जैसे आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट को इंस्टॉल किया हुआ, और अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस 5 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं। सोच के देखो, आपको मैंने पिछले 40 मिनट 50 मिनट से बताया जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ,
मैंने कोई ऐसा काम नहीं तो बोला नहीं, या फिर कोई ऐसा चीज तो नहीं बोला जिससे आपको लगा नहीं यार हम तो कर्जे पे आ जाएंगे, हमारा तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, हमें नहीं करना है, ये मेरे लेवल का नहीं। मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं बोला ना, मैं वही काम बोला जो आप बचपन से करते हो। आई होप आपका आंसर मिल गया होगा आपको। आप अपने आप को आंसर दीजिए, अपने आप से पूछिए। तो लेके चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, आपको कुछ और प्लस पॉइंट देता हूँ जिसकी वजह से आज हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए, जिसकी वजह से हर एक इंसान को करना चाहिए, और इस चीज की हर एक इंसान को चाह होता है। पहला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको इस बिजनेस में आने के बाद आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है, साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप किसी पोस्ट पे हो या फिर इवन आप पॉलिटिक्स में भी हो, तो आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल में काम करने का मौका मिले तो दोस्त बिल्कुल कर लो, इससे आपका लेवल, आपका पोजीशन जल्दी अपडेट हो जाएगा। साथ ही साथ ग्रोमिंग, हाउ टू यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का तो हर कोई यूज करता है, लेकिन वहां से आपको सिखाया जाएगा कैसे अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, और कैसे वहां से भी आप पैसे कमा सकते हो। साथ ही साथ पब्लिक स्पीकिंग, आज के टाइम में एक ऐसा स्किल है, अगर इसी बेस पे आप चाहो तो पैसा बना सकते हो। साथ साथ पैसिव इनकम करने का मौका मिलता है। अगर आप जॉब पे हो उसका मतलब ये कि आप एक्टिव इनकम में हो, जब जब काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जब काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आप काम करो ना करो पैसा आता रहेगा। साथ साथ नॉमिनी बेस्ड कॉन्सेप्ट, अगर आज प्रिंस जैसा लोग कुछ हो जाता है ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मैं किसी फील्ड में रहता तो खत्म कहानी हो जाता, बट यहाँ पे मेरे फैमिली को पैसा जाना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ नेम फेम, यहाँ पे जितने भी इंसान, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो खुद का एक पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, खुद का एक नाम बना पाते हैं। अगर मैं सोनू सर की भी बात करूं तो इसी इंडस्ट्री का देन है सोनू सर। आज जो इतने बड़े ब्रांड, जो इतने बड़े पर्सन बन पाए, वो इसी बिजनेस की वजह से बन पाए। राइट, आगे लेके चलता हूँ। कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में हमारी तरह, आपकी तरह सुने थे आज से कुछ टाइम पहले, और सुनने के बाद डिसीजन लिए कि नहीं यार मुझे करना है, और आज डिसीजन के साथ महीने का एज अ स्टडी करते करते पार्ट टाइम में 13,000, 14,000, 15,000 लोग कमा रहे हैं। मोनी मैम को देख पा रहे हो जो कहीं ना कहीं वो 13,000 रुपए एज स्टडी करते करते कमा रही है। जो है मैम स्टूडेंट है, वो भी कॉलेज स्टूडेंट जो आज कहीं ना कहीं स्टडी करते करते कमा रही है। एनी मैम हाउस वाइफ है, घर बैठे बैठे लोगों को समझ नहीं आता कि यार कुछ किया जा सकता है, लेकिन ये मैम है जो आज कहीं ना कहीं सोनू सर की वजह से, वेस्टिज की वजह से घर बैठे बैठे 11,000 रुपए का अर्निंग कर रही है। राइट, उसके बाद रिया मैम, रक्षा मैम जो कहीं ना कहीं घर बैठे एज स्टडी करते करते अपने बीएससी बीए करते हुए आज घर में बैठे बैठे पैसे कमा रही हैं। विवेक सर है जो कहीं ना कहीं आज से कुछ टाइम पहले पान ठेला चला कर, लोगों को शौकीन को पान खाने का, तो वो काम क्या करते थे, लेकिन आज यहाँ से 20,000 रुपए कमा रहे हैं। सूरज सर जो कहीं ना कहीं बीटेक करने के लिए बिहार से दिल्ली आते, पर बीटेक करते करते आप यहाँ आ गए, और यहाँ आज कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता बीटेक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से आज महीने का 30 से 40,000 रुपए कमा रहे हैं। साथ ही साथ और भी लोग हैं, किशोर गुप्ता देख पा रहे हो जो कहीं ना कहीं मंथली इनकम 72,000 रुपए कमा रहे हैं। सोच के देखो कोई इंसान हकलाता हो, सोच के देखो कोई इंसान तोतला हो, तो क्या वो मार्केट में काम कर पाएगा, मार्केट में पैसा बना पाएगा? तो जॉब आता है नहीं, लेकिन वो इंसान है जो कहीं ना कहीं हकलाने के बाद भी यहाँ से 72,000 रुपए का पैसा बना रहे हैं। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसकी वजह से मैं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता आगे मैं क्या क्या करूंगा। उनका नाम है मिस्टर रवि रंजन एंड शशि संजन, दोनों भाई हैं जिनके वजह से इस बिजनेस को शुरू किया था। आज दोनों भाई मिलके काम कर रहे हैं, और इस बिजनेस के थ्रू आज महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो मुझे सिखाते हैं, बताते हैं इस बिजनेस को करना कैसे। और वो सारे ड्रीम जो कहीं कि मैं देखता हूँ, सारे ड्रीम जो कहीं कि आप देखते हो, उसको धीरे धीरे लोग पूरे कर लिए। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा आईफोन लेना, मैकबुक लेना, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा कार लेना, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा बाइक लेना, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा घर लेना। तो आपके नॉलेज लिए बता दूं दोस्त, इसी बिजनेस से रवि सर, शशि सर ने 50 लाख रुपए का दिल्ली द्वारका के अंदर अपने मम्मी पापा को 50 लाख रुपए का फ्लैट दिए थे। अब सबका डिमांड होता होगा, सबका ड्रीम होता होगा यार हम भी करें, राइट, पर इन्होंने कर दिखाया। उस उम्र में, वो बोलते हैं ना, जो कर नहीं पाते 55 में, वो कर दिखाया 55 में। मतलब 20-21 साल के लोग यार 50 लाख के घर दे रहे हैं, तो सोच सकते हो हम क्या क्या नहीं कर सकते। राइट, साथ ही साथ मैंने बोला था नेम फेम अवार्ड रिवार्ड, तो आप देख पा रहे हो मनोज तिवारी हर कोई जानता होगा, जो एक सिंगर है, डांसर भी, आज विधायक भी है। सोनू सर भी हैं, बाली सर है जो इनकी कंपनी के मालिक है, जो हमें अवार्ड रिवार्ड देते हैं। और आपको भी ये सारे मौका मिलेंगे, ऐसे स्टेज में जाने का मौका मिलेगा जहां से आपको सम्मानित किया जाएगा, जहां पे आप पर्सनली उस इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हो जिसको आप सुनते हो यार, यानी कि सोनू सर। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को ड्रीम रहता है, जो बोलते हैं ना मेरे चाचा विधायक के बोलने वाला डायलॉग मिल जाए, फिर मेरा चाचा पुलिस में वाला टाइप से। तो हमें यहाँ पे मैम है जो कहीं ना कहीं हमें सिखाती है, बताती है, जो आज कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर एसीपी है। राइट, तो ये सारी चीजें हो पाए। साथ ही साथ हम सबके गुरु, हम सबके मेंटोर, यानी रवि सर के गुरु, जो इन्होंने कहीं ना कहीं इस बिजनेस में लाए थे रवि सर को, उनका नाम है मिस्टर करण कौशिक सर। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले जॉब किया करते थे, 18,000 महीने का सैलरी था, और साल के 2.5 लाख रुपए कमाते थे। जो इंसान साल का 2.5 लाख रुपए कमाता था, वो इंसान आज महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए कमाता है। सोच के देखो, मतलब सालों की इनकम महीनों में कर रहे हैं। मतलब जो इनकम एक साल में किया करते थे, वो इनकम आज एक महीने में कर ले रहे हैं। इसी बिजनेस उन्होंने 17 लाख का क्रेटा भी लिए हैं। हर किसी का ड्रीम रहता है मैं खुद का पर्सनल गाड़ी हो, लेकिन जॉब में आप सबको पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। साथ ही साथ सुशील है जो कहीं ना कहीं टीचिंग कराया करते थे, जॉब क्या करते थे टीचिंग का, 8-9 हजार रुपए का सैलरी था स्टडी लाइफ, जब स्टडी करा रहे थे लोगों को। बट आज यहाँ से कहीं ना कहीं 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का बना रहे हैं।
और उन्होंने खुद का 20 लाख रुपए का गाड़ी ले लिया। आप सब ने पढ़ाई की होगा, आप सब पढ़ाई कर रहे हो, आप कितने टीचर को जानते हो जिनके पास 20-22 लाख रुपए का गाड़ी है? हर कोई बाइक से आता होगा, हर कोई स्कूल कॉलेज का बस का यूज करता होगा, सही है। साथ साथ दीपांशु तोमर जो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर, यूपी से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के अंदर 5 स्टार प्रॉपर्टी में वेटर का काम करते थे। वेटर मतलब सिंपल सी बात है, खाना लाना ले जाना, यही सब काम करते थे। लेकिन आज इसी बिजनेस से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, और इसी बिजनेस से 26 लाख रुपए का गाड़ी बना रहे हैं। आप भी खाने जाते होंगे होटल में, आप भी बहुत सारे वेटर देखे होंगे। क्या लगता है वेटर रह के वो 20-22 लाख का गाड़ी ले सकता है? तो जॉब आता है नहीं। लेकिन इन्होंने डिसीजन लिया और इन्होंने स्टार्ट किया हमारे साथ, और कहीं ना कहीं आज ये 26 लाख की गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद हम सबके मेंटोर, हम सबके गुरु, हम सबके चाहते, और मुझे लगता है आपके भी चाहते हो जाएंगे, आप भी इनके दीवाने हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह सर, जिस बिजनेस को पिछले 3 साल से कर रहे हैं, और इसी बिजनेस से आज महीने का 9 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। 8-9-10 लाख रुपए महीने का अर्निंग कर रहे हैं। 22 साल की एज में 8-9 लाख रुपए कमाना यार काबिले तारीफ है। लोग हैरान हो जाते हैं, सुन के पागल हो जाते हैं, यार कैसे पॉसिबल है। मेरा एक ही आंसर आता है, हर किसी का एक ही आंसर आता है, सोनू सर के साथ रहो, वेस्टीज के साथ रहो, तो कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एक ड्रीम पूरा कर लिया है। हर किसी का ड्रीम रहता है, वो है, इनका ड्रीम था कि मैं खुद का लग्जरी गाड़ी चलाऊं, और आज कहीं ना कहीं 60 लाख रुपए का मर्सिडीज सी क्लास चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। आज मैंने पहले ही बोल दिया था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि टीएसएस 9 लाख की फैमिली है, वेस्टीज 2.5 करोड़ की फैमिली है। मैं सबके बारे में बता तो नहीं सकता, सबके बारे में बताने जाऊं तो पूरा रात निकल जाएगा, क्योंकि 2.5 करोड़ लोग या फिर